वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूँ वंदना भारती एसएमसी से और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज बात होगी गोल्ड सिल्वर की, लेकिन इससे पहले देखेंगे कि इक्विटी मार्केट में बहुत ज्यादा फॉल आ रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड में जो भी करेक्शन आता है वो यहाँ, या सिल्वर में भी करेक्शन आता है वो फिर से एक बाइंग आती है। और आप लोगों का कंसर्न भी यही है कि 100-200 पॉइंट गिरता है और बढ़ता है तो 1000 से 1500 पॉइंट तक बढ़ जाता है। इसके पीछे कारण भी है। अगर मैं आपको इक्विटी के बारे में बताऊं तो जिस तरीके से ट्रम्प की यहाँ पे नीतियां बदल रही हैं और नित नया वो टैरिफ का प्लान कर रहे हैं। अगर आपको मैं न्यूज़ शेयर करूं तो देखेंगे कि किस तरीके से इम्पैक्ट आ रहा है बाहर के बाजारों में, और क्यों ये इम्पैक्ट आ रहा है। कल उन्होंने एक न्यूज़ कहा, उन्होंने एक बात कही कि जो कनाडा का जो शेयर है, यानी कि टैरिफ है, वो फिर से बढ़ा रहे हैं। एशिया स्टॉक्स मिक्स अमिड ट्रम्प फ्लक्चुएटिंग टैरिफ डिसीजंस। अब आप डिसीजंस पे क्या है यहाँ पे, उन्होंने कहा है कि President Trump on Tuesday announced to increase in tariff on Canadian steel and aluminum import 50%। अब उन्होंने पहले 25% कहा, अब उसको उन्होंने 50% बोल दिया। वो इम्पैक्ट आता हुआ नहीं देख रहे, और वो बड़े जल्दी 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 यहाँ पे डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है कि मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक है। और कुछ डेटा भी यहाँ पे यूएस का निगेटिव होके आया। और दूसरी बात यह है कि काफी ज्यादा फॉल हम लोगों ने देखा है यूएस मार्केट में आते हुए। जैसे कि यहाँ पे डाउजोन्स की अगर हम बात कर लें तो डाउजोन्स का हाई करीब करीब यहाँ पे 45,000 के करीब था, जो भी क्या 41,000 के करीब ट्रेड हो रहा है, यानी कि 4,000 पॉइंट का जो एक फॉल है वो ऑलरेडी हम टॉप पर से आता हुआ देख रहे हैं। तो 10% के करीब ये डाउजोन्स गिरा हुआ है। अगर एसएनपी की बात की जाए तो एसएनपी यहाँ पे हायर साइड में 6131 था, अब ये यहाँ पे ट्रेड हो रहा है नीचे की तरफ 5500 के करीब। यानी कि एसएनपी का जो फॉल है ये तो और भी ज्यादा है। और इसी तरीके से अगर डॉलर इंडेक्स की बात की जाए, डॉलर इंडेक्स जब ये आए थे तो उस समय डॉलर इंडेक्स जो था उसने हाई लगाया था 110 का। अब यहाँ पे डॉलर इंडेक्स ने लो लगाया है 103 का, यानी कि 7% के करीब का फॉल यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है डॉलर इंडेक्स में। तो लगभग हर जगह नर्वसनेस है। बिटकॉइन जो कि आपको 80,000 से नीचे भी अब चला गया, जबकि उन्होंने कहा था कि हम क्रिप्टोस बिटकॉइन का हम स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाएंगे, इसके बावजूद बिटकॉइन यहाँ पे बढ़ नहीं रहा है, यानी कि बहुत सारा नर्वसनेस है, जिसकी वजह से हम लोगों ने गोल्ड में यहाँ पे कोई बहुत बड़ा फॉल आता हुआ नहीं देखा। और मैं आपको बोल रही थी कि फॉल आएगा, लेकिन धीरे धीरे फॉल आएगा। जितना भी फॉल आता है, जब मैंने बोला कि फॉल आएगा तो करीब करीब 2955 के करीब था, उसके बाद इसने एक लो भी लगाया 2835 के करीब का। अब वापसी ये जा रहा है और वापस में 29-27 डॉलर, ये मैं स्पॉट गोल्ड की बात कर रही हूँ, वहां तक एक रेजिस्टेंस है $29-30 का। अगर वो क्रॉस होता है तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट आप फिर $30 का हायर साइड देख सकते हैं, और वो है 2960। यानी कि अब जो रेजिस्टेंस है $29-30 का है, इसके बाद $2960 का है। अभी भी करेक्शन की गुंजाइश है, आज भी यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है। तो अगर करेक्शन होता भी है तो अगेन जो इसने कल का लो बनाया था बस वही लो हम मान के चल सकते हैं, और वो हमारा लो है 2880 का। यानी कि यहाँ से अगर बहुत ज्यादा फॉल आता भी है तो $42 का फॉल जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बेस क्या है फॉल आने का, क्योंकि सारी चीजें तो यहाँ पे नेगेटिव हो रही हैं। एक बेस यहाँ पे है कि डॉलर इंडेक्स संभल रहा है और ट्रेजरी में भी यहाँ पे बाइंग आ रही है। और विक्स जो एसएनपी विक्स था, जो कि बिल्कुल हायर साइड गया है, यानी कि 14% से बढ़ के ये चला गया था 29%, 30% विक्स बढ़ा था और पिछले कुछ दिनों में ही वो अब यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रीट हो रहा है, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है। तो लग रहा है कि प्राइसेस थोड़ा सा गोल्ड का प्रेशर आ सकता है। और एक और चीज यहाँ पे है, यूएस ने यूक्रेन को यहाँ पे कन्विंस किया है, और उन्होंने यूक्रेन ने माना है कि हम 30 दिन तक यहाँ पे स्ट्राइक नहीं करेंगे। यही बात अगर रशिया से भी यहाँ पे बात होगी और रशिया यहाँ पे मान जाता है तो आप समझिए कि 30 दिनों तक कोई स्ट्राइक नहीं होगा। तो ये जो एक महीने का जो थोड़ा सा पीसफुल यहाँ पे माहौल मिलेगा वो एक बहुत बढ़िया माहौल रहेगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे सेफ हेवन बाइंग जो है वो कम हो सकता है, और थोड़ा सा प्रेशर गोल्ड में देखने को मिलेगा। जो भी मौका आपको लग रहा है वो आप यहाँ पे बाइंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं कोई यहाँ पे कॉल नहीं दे रही हूँ। काफी सारा कॉल यहाँ पे आया कि मैक्सिमम आप यहाँ पे कितना देख रही हैं गिरता हुआ सोना को 2025 में। ये बात अभी आपको उटपटांग लगेगी इस सिनेरियो में, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि 84,000 अगर करेक्शन होता है तो 84,000 आएगा। लेकिन 84,000 का टाइमिंग आप पूछेंगे कि ये कब आएगा, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। तो अगर कुछ ट्रिगर्स यहाँ पे होते हैं तो आएगा, नहीं तो फिर अगर 26,600 86,600 को क्रॉस करता है, आपको अपसाइड का भी लेके चलना होगा। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे आप
क्लियर नहीं होती, ये मार्केट क्लियर होने वाली नहीं है, ये माहौल क्लियर होने वाला नहीं है, जहां बड़े बड़े बैंक्स को भी पता नहीं है कि किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड किया जाए और किस तरीके की मूवमेंट यहाँ पे नेक्स्ट देखने को मिल रही है। इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन चेन का भी सहारा आपको लेना होगा। अब बात की जाए अगर सिल्वर की, तो सिल्वर में आज एक करेक्शन आ रहा है, और सिल्वर में करेक्शन आ रहा है, बहुत मेजर करेक्शन नहीं होगा। अपनी मार्केट में सिल्वर काफी बढ़ी थी कल, और आज के दिन में इसकी वजह से करेक्शन आया क्योंकि गैप अप ओपनिंग है। तो लोअर साइड पे मुझे लग रहा है कि अगर नीचे आता है तो बहुत ज्यादा डाउन साइड नहीं आके 97,800 का एक सपोर्ट ले सकता है। और अगर अपसाइड यहाँ से कंटिन्यू कर रहा है तो जो एक्यूमुलेशन का जो आपका लेवल होना चाहिए 97,700 800 एक बढ़िया सपोर्ट जोन है। और अगर अपसाइड आता है तो अगेन फिर इसमें आप 98,800 का लेवल्स देखना शुरू करेंगे, जो कि मैंने आपसे कल भी कहा था। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा सकती हूँ, मैं ज्यादा तो आपको नहीं, लेकिन ऑप्शन चेन आई कैन शो यू ऑप्शन चेन, कि ऑप्शन चेन हमारा यहाँ पे किस तरीके के इंडिकेशंस को दे रहा है। अभी भी ये गोल्ड में बहुत दबाव का इंडिकेशन नहीं दे रहा है। ये एक बहुत चिंता वाली बात है, और जो लोग वो सोच रहे हैं कि बहुत मेजर फॉल आएगा, उनको मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि बहुत मेजर फॉल ये डेटा तो नहीं बता रहे हैं। बात बाकी क्योंकि अगर आप देखेंगे ये कैश है, कैश 2913 डॉलर के करीब है, फिर मार्च का वायदा 2912 है, इसके बाद सारे यहाँ पे कंटेंगो में है, सारे यहाँ पे कंटेंगो में है। दूसरी चीज है कि जब आप ऑप्शन कोड्स पे जाते हैं, काफी लोगों ने बोला कि आप बार चार्ट्स पे कैसे देखते हैं ये बताएं। तो ऑप्शन कोड्स पे जैसे ही आप जाएंगे तो 50 स्ट्राइक्स आप कर सकते हैं, 50 स्ट्राइक्स से आपको थोड़ा लॉन्गर व्यू मिलेगा। इसमें आप देखेंगे जो पुट कॉल साइड जो एक्यूमुलेशन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू पुट साइड। कॉल प्रीमियम आपको इतना ज्यादा है, पुट का प्रीमियम सिर्फ इतना है। और पुट कॉल रेशियो देखेंगे तो बहुत आपको एक वियर्ड मतलब वो आएगा, जनरली हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अब चलते हैं कि गोल्ड चल कितना रहा है। तो आप अगर देखेंगे तो गोल्ड अभी आ रहा है 2919 डॉलर के करीब आ रहा है। तो इसका हम अगर लें कि नियर वाला कौन सा है, ये कॉल साइड है, आपको आप देख सकते हैं, मैं एक बार दिखा दूं आपको, ये कॉल्स हैं। तो आप 2919 के करीब है। तो जैसे ही आप 2919 के करीब जाएंगे, 2920 नियरेस्ट हुआ, तो यहाँ पे आप वॉल्यूम आता हुआ देख रहे हैं। यहाँ पे इनफैक्ट ओआई भी काफी अच्छा खासा है। लेकिन नेक्स्ट आपको जो मिल रहा है, नेक्स्ट आप कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं अपसाइड में। तो अपसाइड में आप देखेंगे कि एक बार जो मेजर सबसे ज्यादा पोजीशन बना हुआ है 3000 का है, 3000 से ऊपर गया तो फिर मान के चलिए कि एक बढ़िया अच्छा खासा अपसाइड मूव आएगा। और 3000 का जब मूव आएगा तो नेक्स्ट आपको 3025 है, लेकिन मेजर आपको 3050 डॉलर का, यानी कि 3000 क्रॉस करता है तो अपना नेक्स्ट जो है वो आप 3050 डॉलर मान के चलिए। और इससे भी ज्यादा जो अगर आप देखेंगे वो अगर उसके बाद कोई गुंजाइश बनती है तो 3100 डॉलर की बन रही है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज्यादा ओआई खड़ा है। अब आप देखेंगे कि हमारा सपोर्ट कहाँ बन रहा है। सपोर्ट के लिए आपको आना पड़ेगा पुट साइड में। यहाँ पे चलते हैं 2919 के करीब, तो एट द मनी हमारा ये वाला हो गया, यहाँ पे सबसे ज्यादा अभी आपको वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। लेकिन नेक्स्ट आप कहाँ पे गोल्ड अगर फॉल आता है तो आप कहाँ से देख सकते हैं, और कौन सा जगह ज्यादा आपको लग रहा है कि स्ट्राइक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप देखिए 2919 के करीब है, इसके बाद जो वॉल्यूम है ये 2910 के करीब है। अगर ये तोड़ता है तो फिर आपको धीरे धीरे आपको अ, यहाँ पे 2919 के बाद आपको मिल रहा है सबसे ज्यादा 3465 ओआई है, 176 का वॉल्यूम है लॉट्स का, 2850, यानी कि 2910 का लेवल तोड़ेगा तभी जाके आपको क्लोजिंग होगी, तब जाके आपको 2850 वाला एक रेंज देखने को मिलेगा। और इसके बाद बहुत ज्यादा मूव जो आ रही है ये आपको 2800 का आ रहा है। तो 2910 आपको एक बार ब्रीच हो, क्लोजिंग हो, तभी जाके आप 2950 देख सकते हैं। और इसके बाद 2800 का लेवल से, जो कि अभी फिलहाल अनलाइकली है इस सिचुएशन में। इसी तरीके से अगर हम सिल्वर को देखें तो सिल्वर में भी आप ऑप्शन कोड्स में जाइएगा। ऑप्शन कोड्स में अगर आप देखें तो नियर द मनी को आप 50 स्ट्राइक सबसे पहले कर दीजिए। अब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी यहाँ पे आपको 28.16 है, यानी कि हायर साइड है। कॉल में हम देखेंगे, कॉल में हमारा जो सिल्वर है वो कितना चल रहा है। कॉल में हमारा सिल्वर 33.25 है, और जैसे ही हम 33.25 के पास जाएंगे, 33.25, यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन तो आपको है, लेकिन नेक्स्ट जो आप देखेंगे सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है 33.25 के करीब। तो नीचे के अगर अपसाइड आता है तो कितना आएगा, सबसे ज्यादा आपको 35 डॉलर के करीब है।
तो एक मान के चलिए कि रेजिस्टेंस जो है इंटरनेशनल मार्केट ये में ये $35 है। अगर यहाँ $35 है तो मान के चलिए कि 1 लाख क्रॉस हो सकता है अगर सिल्वर में बहुत ज्यादा अपसाइड आया तो। जबकि पुट साइड देखेंगे तो पुट साइड वॉल्यूम बहुत कम है यहाँ पे। और पुट साइड का वॉल्यूम में अगर आप देखेंगे कि कहाँ पे सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन है, तो $33 के करीब चल रहा है। सबसे ज्यादा आपको $30 पे मिलेगा वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों। यानी कि ये बहुत बड़ा एक सपोर्ट है। उससे पहले आपको मिलेगा $32 पे। तो $32 पहला है और $30 हमारा दूसरा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। इसको ध्यान में रख के आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो आपको बहुत सहूलियत होगी। और अब यहाँ पे इसके बाद हम चलते हैं क्रूड ऑयल में। क्रूड ऑयल में देखा जाए तो एक बेस इसने बनाया है। और एक डेटा मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। 5628 इसको मान के चलिए, अगर 5628 को ब्रीच करता है तभी जाके हम यहाँ पे बहुत बड़ा फॉल क्रूड में आता हुआ देख सकते हैं। नहीं तो नवंबर में और अक्टूबर में 24 में 5628, आई कांट शो यू द चार्ट इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। वहां पे आपको बार बार इस नंबर से, इस डेटा से, इस रेंज से 5628 से रिवर्सल लिया है। तो मैक्सिमम डाउनसाइड आप सिर्फ ₹200 तक का मान सकते हैं क्रूड ऑयल में। जबकि अपसाइड जो है यहाँ से 5900 से 6000 तक का लग रहा है, यानी कि वो रेजिस्टेंस है। आज एक अपसाइड आता भी है तो हम 5900 तक के लेवल्स को आजकल में आता हुआ देख सकते हैं। नेचुरल गैस में अब आगाह करना चाह रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि कल इसने रेजिस्टेंस को फेस करा नहीं। 410 जो मैंने आपको कहा था, अब डाउनसाइड है 380। मैंने बोला था 380 ब्रीच हो चुका है ऑलरेडी। तो नेक्स्ट यू कैन सी 360 और ये हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे बेयरिश बायस मुझे लग रहा है। और जिंक की बात की जाए तो जिंक काफी टॉप पे है। कॉपर में बहुत ज्यादा मूवमेंट आ चुकी है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है काफी स्ट्रांग लग रहा है मुझे, 280 का लग रहा है कि जिंक एक बार इसको टच कर सकता है। और डाउन साइड ऑलरेडी यहाँ पे मैंने आपको बोला 275 का है। लेड एक ऐसी कमोडिटी है जिसने काफी लंबा एक कंसोलिडेशन दिया है। अगर ये ब्रेच करता है 183.5 तो हम इसमें पोजिशनल कॉल ले सकते हैं। 19 पोजिशनली एक अपसाइड देख सकते हैं। और 190 का लेवल्स जो है वो एक बारी इसमें आता हुआ दिख सकता है, लेकिन ये काफी टाइम लगाएगा। एल्यूमिनियम यहाँ पे अब एक पॉज ले सकता है। और एल्यूमिनियम अगर नीचे आता भी है तो 265 इसका एक सपोर्ट जोन है। कॉपर की बात की जाए, कॉपर ने कल बहुत हायर साइड वो टच किया था। और 900 तक मुझे लग रहा है कि एक रेजिस्टेंस है, वहां तक ये कमोडिटी जा सकती है, स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है। और रीजन है कि शेफे में माल बहुत कम है इसका। और नीचे 888 का एक सपोर्ट जोन है। अब मसालों वाले काउंटर में आएंगे तो मुझे लग रहा है कि जीरा ने गैप अप ओपनिंग एक दिया है और एक कॉन्ट्रैक्ट चेंज का भी इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पे आप 22,000 तक के लेवल पोजिशनली देख सकते हैं कि एक अपसाइड यहाँ पे आ सकता है। लेकिन फिलहाल फिलहाल 21,500 तक लग रहा है कि एक रेजिस्टेंस है जिसको ये कमोडिटी फेस कर सकती है। टर्मरिक में बात की जाए तो टर्मरिक में आज थोड़ा सा दबाव है, एक रेंज रहेगा ट्रेडिंग का 11,350 से 11,750 का। धनिया एक अपसाइड अगर लेता भी है तो अगेन आपको 8000 रेजिस्टेंस रहेगा, इस कमोडिटी में संभल के ट्रेड करें। ग्वारसीड की बात की जाए तो आज तो इसने बहुत हायर साइड दिखा के फिर नीचे आया है। और ये है 5348 का। तो ग्रेजुअली अब यहाँ पे ग्वारसीड जो है वो 5400 के करीब जाएगा। आज के दिन भले ही थोड़ा सा दबाव दिखे और ग्रेजुअली ऊपर जाना चाहिए। ग्वार गम की बात की जाए तो ग्वार गम में अगर एक बार 10,270 का आंकड़ा पार होता है तो फिर हम नेक्स्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है 10,400 का आता हुआ देख सकते हैं। तो ये आज का अपडेट था। और डेटा वाइज अगर आप बोलेंगे तो डेटा आज यहाँ पे है और इम्पोर्टेंट डेटा है, वो आपको जरूर जानना चाहिए। इकोनॉमिक कैलेंडर्स में आपको सीपीआई का डेटा है, कम होके आने की उम्मीद है। मंथ ऑन मंथ है, ये भी कम आने की उम्मीद है। ईयर ऑन ईयर है, वो भी कम आने की उम्मीद है। लेकिन यहाँ पे क्रूड ऑयल बढ़ा था और इस बार कम बढ़ने की उम्मीद है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक रेंज बाउंड काइंड ऑफ मूवमेंट होगी। और बैंक ऑफ कनाडा का इंटरेस्ट रेट कम होना है, इसका भी इम्पैक्ट बाजार पे आता हुआ दिख सकता है। तो ये आज का अपडेट था। वीडियो कैसा लगा जरूर शेयर करिएगा और क्वेरीज का आंसर करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक लाइव करने की इस बार। थैंक यू।